हम आप लोगों के सामने क्लास 10 का चैप्टर 6 अध्याय 6 है जो ट्रायंगल से संबंधित है, त्रिभुज। और इस अध्याय में हम इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं, समरूप आकृतियाँ और सर्वांगसम आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ और सर्वांगसम आकृतियाँ हमने बताया था, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर, इसके पहले वाले वीडियोस में। चैप्टर 6 का ट्रायंगल जो हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में हमने सिमिलर फिगर यानी समरूप आकृति और कॉन्ग्रुएंट फिगर यानी सर्वांगसम आकृति के बारे में बताया है। तो उससे हम 6.1 जो हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चंस, अब उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पे 6.1 जो है, जो थ्योरी हमने बता दी है सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर की, उस पर ही आपका खत्म है। तो हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? तो हमने सर्वांगसम में आपको डिफाइन किया था कि सर्वांगसम का मतलब सभी अंग क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए। सर्वांग का मतलब सभी अंग और सम का मतलब इक्वल, सभी अंग उसके इक्वल होने चाहिए। तो हम सभी वृत्त की बात करें तो सभी वृत्त में अगर मान लो कि हम एक छोटा सा ये वृत्त बनाते हैं जिसकी हम रेडियस मान लेते हैं या फिर 3 सेंटीमीटर है, और एक हम बड़ा सा रेडियस बना देते हैं, इसका हम मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो क्या ये सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे? एक ही प्रकार के अगर फिगर होते हैं, जैसे अगर हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो एक ही प्रकार के आकृतियों में करते हैं। समरूप कहने का मतलब क्या, रूप हमारा समान हो लेकिन उसके माप समान ना हो। अगर माप समान है, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है, अगर ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर का होता तो हम कह सकते थे कि दोनों क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन अगर अलग अलग रेडियस वाले अगर हम सर्किल लेंगे, अगर त्रिज्या वाली अगर हमारी वृत्त होगी तो वो क्या होंगी, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। तो सभी वृत्त, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स में हम भरेंगे कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कॉन्सेप्ट बच्चों आपका अगर क्लियर होता जाएगा तो आप कमेंट सेक्शंस में अब बताते जाइएगा, ताकि रिस्पांस मिले और हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहें। सभी वर्ग, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं? तो सभी वर्ग की बात करें तो अगर एक ही प्रकार के फिगर की तुलना कराई जाए, हमने बताया एक वर्ग लिया, ठीक, और यहाँ पे इस वर्ग को हमने 3 सेंटीमीटर कहा, यहाँ पे सारे साइड हमने, कोई भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हमारा एक तरह से बोथ साइड पैरेलल होता है, बोथ साइड पैरेलल यानी पैरेललोग्राम करते हैं। तो वहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर, अभी सभी 3 सेंटीमीटर हम साइड से ले लिए और एक बड़ा सा आपका वर्ग स्क्वायर ले लिए। अब यहाँ पे इसको कर दिया जाए कि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, यानी चारों भुजाएं 4 साइड जो है आपके 5 सेंटीमीटर का हो जाए। तो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इसमें क्या है, माप क्या है, समान नहीं है। और स्क्वायर में हम जानते हैं कि सभी क्या होते हैं 90 डिग्री, यानी एवरी एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का। तो ये समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, हम इसमें भी लगाएंगे कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। थर्ड नंबर पे चलेंगे तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, समद्विबाहु होता है या समबाहु होता है? तो समबाहु कहने का मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, और समद्विबाहु कहने का मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान हो। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल अगर हम लें ए, बी और सी, समबाहु, अगर हम समबाहु कहें तो ए बी की माप हमने 3 सेंटीमीटर कर दी, ए सी की माप भी हमने 3 सेंटीमीटर कर दी, और बी सी की माप हमने 3 सेंटीमीटर कर दी। तो अब देखिए समबाहु कहने का मतलब क्या, कि जिसकी सभी भुजाएं यानी ए बी, बी सी और ए सी, 2 ट्रायंगल लें और दोनों की
भुजाएं हम आपस में बराबर कर दें। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये 3 सेंटीमीटर का हो सकता है। अगर हम ये कहें कि ये अलग अलग हम ले लें, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये भी 5, तो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। लेकिन समद्विबाहु समरूप नहीं होंगे। हमसे क्या पूछा गया है? समरूप। तो समरूप कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नहीं। समद्विबाहु कहने का मतलब दो भुजाएं आपके इक्वल होंगे, यानी दो भुजा आपकी, अगर हम कहें कि ए बी और सी, तो ए बी ए सी इक्वल है, इसकी माप इक्वल है, लेकिन इसकी माप इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु जो होता है समरूप नहीं होता। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला 4th नंबर चले। जैसे भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, जिसमें भुजाओं की संख्या समान हो, तो बहुभुज पॉलीगन। पॉलीगन कहने का मतलब यानी बहुभुज का मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। तो बहुत सारी भुजाएं, अब हम दो भुजा वाली भी आकृति ले सकते हैं, 3 भुजा वाली भी आकृति ले सकते हैं, 4 भुजा वाली भी आकृति ले सकते हैं। तो आप 4 भुजा वाली लीजिए या 3 भुजा वाली लीजिए। तो 3 भुजा वाली हम लेते हैं तो हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी ट्रायंगल माने त्रिभुज ए बी सी, और इसको हम नाम दे दें पी क्यू आर। पी क्यू आर हमने नाम दे दिया। तो भुजाओं की क्या होगी? संख्या समान है। अब क्या रहे कि उनके संगत कोण। तो अगर मान लीजिए कि हमारा एंगल ए है, वो एंगल पी के हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं संगत कोण, यानी कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, कोण ए कोण पी हो जाए, कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण जो होते हैं उनके, यानी अगर त्रिभुज है, यानी हमारी आकार यहाँ पे साढ़े 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि अगर ये भी 3 सेंटीमीटर के हो जाए, ठीक, और इसकी कोण यहाँ पे हम 6 कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 6 कर देते हैं, यहाँ पे भी 6 करते हैं, तो भुजाओं का अनुपात जो होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर ये कोण करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए एंगल पी एंगल बी एंगल सी एंगल बी एंगल क्यू के एंगल सी एंगल आर के, तो हम कहेंगे कि उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं हमारी ए बी की संगत भुजा क्या है? पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू हमने बताया है, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। और AC की संगत भुजा क्या है? PR, और BC की संगत भुजा क्या है? तो QR। तो हम लेंगे तो 3/6 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 3/6, सबका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/2। तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती है। संगत कोण बराबर होते हैं। अगर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हो, आप चतुर्भुज बनाओ या त्रिभुज बनाओ, तो हमने त्रिभुज पे बताया उनके संगत कोण क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। उनकी संगत भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, माने समानुपाती होगी। तो संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होंगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है समरूप आकृतियों के। तो समरूप आकृतियां कहें तो हम कह सकते हैं, आप एक जैसे इसके ऊपर ही पढ़ लिए, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो आप यहाँ से आप दोनों उदाहरण दे सकते हैं। युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियां में आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप आकृति। और वर्ग क्या होता है? वो भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये क्या हो गया? समरूप आकृतियों के दो उदाहरण हो गए। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है, तो अगर हम वृत्त कहें, सॉरी वर्ग कहते हैं, अगर हम किसी वृत्त की तुलना अगर हम वर्ग से करते हैं, कंपैरिजन करते हैं,
तो वृत्त और वर्ग क्या है, समरूप होंगे, नहीं होंगे। अगर हम त्रिभुज की तुलना अगर हम वृत्त से कर दें तो क्या ये दोनों समरूप होंगे, नहीं होंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसमें देखेंगे कि चतुर्भुज ये हमारा एक तरह से पैरेललोग्राम होता है, जिसमें आपके दोनों साइड्स क्या होते हैं, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ये 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर दिया गया है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है, 1.5 सेंटीमीटर सभी भुजाएं, ठीक। लेकिन ये स्क्वायर नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंगल P और स्क्वायर में क्या होना चाहिए, वर्ग, कोई भी अगर वर्ग होता है तो उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। इस चतुर्भुज में सम चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके जो कोण है, यहाँ पे कोण P देखेंगे और इसमें देखेंगे इसकी भी भुजा सबकी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो एंगल P डज नॉट इक्वल टू एंगल A के, क्यों, क्योंकि एंगल A हमारा दिया गया है कितना, 90 डिग्री, ये आपको दिख रहा है, और यहाँ से एंगल P डज नॉट 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री नहीं है, तो एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A, ठीक। यहाँ से आप कह सकते हैं। अब भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो निकाल सकते हैं कि PS अपॉन AD, फिर से SR अपॉन DC, फिर से PQ अपॉन AB। भुजाएं जो होंगी वो समानुपाती होंगी, लेकिन एंगल क्या है, समानुपाती नहीं है, तो ये समरूप क्या है, नहीं है। हम इसका सीधी सी बात कहेंगे कि एंगल जो है वो आपका इक्वल नहीं है। जब एंगल इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है।